अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। यहाँ पर हमारे पार्ट दे रखे 15 पार्ट हैं, हम 15 भी करेंगे, सारे पार्ट करेंगे। यहाँ पे अभी 2 लिख रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, उनमें जो पार्ट्स दे रखे हैं 15, उनमें से कौन से एपीज हैं? इफ़ दे फॉर्म एन एपी, तो अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो अगर वो एपी हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है और 3 और एक्स्ट्रा टर्म फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे ये 4 टर्म है ना, अगर ये एपी में है तो 3 और टर्म फाइंड करने हैं। तो याद रखो कि हमें अगर ये चेक करना है एपी, तो हम सिर्फ देखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करेंगे? A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A2 A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वैसे ये 2 काफ़ी होते हैं। 2 को अगर हमने चेक कर लिया और ये दोनों सेम आ गए तो AP में हैं, और अगर सेम नहीं आए तो AP में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है A1 और ये होता है A2। तो कॉमन डिफरेंस यानी D जो है, अगर हम चेक करें तो 4 माइनस 2 क्या आएगा? 2। और यहाँ पे 8 माइनस 4 अगर हम करें तो आएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो, ये एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। बस अब सेकंड वाला पार्ट देखो, क्या दे रखा है? 2 1 5/2। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। 5/2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 1/2। और 3 में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2 3 जा 6, 6 में से 5 गया 1/2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। अगर और चेक करना चाहो यानी 7/2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1, तो भी सेम आएगा। इसका मतलब ये हुआ यस, एंड डी इज इक्वल टू हाफ। तो ये हमारा एपी में है और हमारा कॉमन डिफरेंस डी जो है वो क्या होगा? 1/2। अब हमसे कह रहा है कि अगर डीपी में है, अगर एपी में है, तो इसके 3 और टर्म फाइंड करो। तो यहाँ पे देखो ये कितने टर्म है? 1 2 3 4। तो हमें A5 A6 A7 ये चाहिए। ठीक है, तो A5 क्या होगा? इसमें हाफ ऐड कर दो। एपी का मतलब क्या होता है? जो भी टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो 7/2 में अगर हम 1/2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 7 + 1 8/2, तो ये आ जाएगा 4। तो इसका नेक्स्ट टर्म होगा 4। अब 4 में 1/2 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 8 + 1 9, 9/2। ये हो जाएगा A6। A7 9/2 + 1/2, तो ये आ जाएगा 10/2। डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पे ये हमारे 3 टर्म हो गए, ये आंसर हो गया। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा दे रखा है इस तरह से, देखो इस तरह से। तो यहाँ पे भी हमें कॉमन डिफरेंस पहले चेक करना पड़ेगा कि ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो डी हम लोग ले लेते हैं -3.2 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे -1.2। -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, एक प्लस का है एक माइनस का है तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो 3.2 में से 1.2 जाएगा, कितना बचेगा? 0। 3 में से 2 गया, 1 गया 2, तो ये बचेगा 2। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 2। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी डी हम निकालेंगे A3 माइनस A2, -5.2 माइनस, और सुनो साइन आता है बड़े नंबर का तो बड़ा नंबर है -3.2, तो ये आएगा -2। ठीक है, ये हो जाएगा -3.2 माइनस का 5.2 प्लस 3.2। ठीक है, तो 5.2 में से 3.2 जाएगा तो फिर हमारा माइनस का 2 ही बचेगा। इसका मतलब ये हुआ यस, कॉमन डिफरेंस इज
इक्वल टू -2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा सेम है, इसलिए ये AP में होगा। तो अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने, तो 4 टर्म तो दे रखे हैं, 1 2 3 4, यानी 5वां टर्म फाइंड करना है, छठा और 7वां। तो 5th टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना है, 7.2 में -2 ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 9.2। इसी तरह से 9.2 इसका नेक्स्ट टर्म अगर हमें चाहिए तो वो क्या मिलेगा, इसमें 2 ऐड कर दो, तो 9 + 2 कितना होता है 11, इसका मतलब माइनस का 11.2। इसी तरह से ये हो जाएगा माइनस का 13.2। तो ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी 4th पार्ट। क्या दे रखा है, 4th पार्ट दे रखा है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। A2 - A1, A2 है हमारा -6, A1 है हमारा -10, तो -6 माइनस माइनस +10, 10 में से 6 गया 4। अब A3 - A2 निकाल लेते हैं, तो A3 है हमारा -2 और A2 है हमारा -6, तो माइनस माइनस +6, 6 में से 2 गया 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, इसका मतलब ये भी हमारा AP में होगा, यस, बिकॉज D = 4। ठीक है, यहाँ पे D हमने लिख दिया, तुम कॉमन डिफरेंस लिख सकते हो, कॉमन डिफरेंस चूंकि हमारा 4 है इसलिए ये हमारा AP में होगा। तो यहाँ पे अब हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो यहाँ पे कितने टर्म दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म दे रखे हैं, यानी A5 चाहिए है, A4 चाहिए, A5 A6 A7। तो A5 कैसे निकलेगा, A4 में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो 2 + 4 यानी 6, 6 में 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 14। तो ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5th वाला। तो 5th वाला पार्ट कर लेते हैं। क्या दे रखा है, 3, 3 + √2 + 3 + 2 √2, इस तरह से दे रखा है। अब हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है, तो 5th वाला देखो, पहले D निकालेंगे हम लोग, A2 - A1, A2 दे रखा है 3 + √2, ये हमारा A2 है। ठीक है, कॉमा के बाद हमारा टर्म चेंज होता है, यानी A2 ये पूरा होगा, सिर्फ 3 नहीं होगा। ठीक है, -A1, A1 है हमारा 3, तो 3 + √2 और ये माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल, यानी √2। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कॉमन डिफरेंस A3 - A2 से निकालें, तो A3 हमारा दे रखा है 3 + 2 √2 माइनस A2 दे रखा है 3 + √2, तो ये आएगा 3 + 2 √2 माइनस, अंदर ले जाओ -3, ये प्लस माइनस -√2, 3 से 3 कैंसिल, 2 √2 में से √2 जाएगा तो ये बचेगा √2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, सेम, यस, बिकॉज कॉमन डिफरेंस = √2, सेम है, तो √2। हमें कितने टर्म दे रखे हैं, 4 टर्म्स ही दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो A5 A6 A7 निकालना है, A5 A6 A7। A5 क्या आएगा, A4 में √2 ऐड कर दो, तो A4 हमारा दे रखा है 3 + 3 √2, और इसमें हम ऐड कर देंगे √2, तो ये आ जाएगा 3 है, एक और जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3 + 4 √2। इसमें हम लोग √2 को ऐड कर देंगे, 3 + 4 √2, इसमें √2 को ऐड कर देंगे 3 + 5 √2, इसमें हम फिर √2 को ऐड कर देंगे, तो 3 + 5 √2 में √2 को ऐड कर देंगे 3 + 6 √2, तो ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं 6th वाला पार्ट, क्या दे रखा है, देखो ये देखने में लग रहा है कि ऐसे 2 बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये हमारा AP में नहीं है, उसका रीज़न देखो, A2 - A1, तो A2 - A1 यानी 0.22 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में डेसिमल को हमें सेम लाइक डेसिमल बनाना होता है। लाइक डेसिमल का मतलब होता है डेसिमल के बाद के नंबर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसको 2 डिजिट बना लो।
अब यहाँ पे 22 है, ये 20 है, मतलब पॉइंट के बाद हम लोग पढ़ते तो 2 है, 2 0 हैं, ठीक है। ये मत कहना कि सर जो है गलत पढ़ रहे हैं, मगर हम सब्ट्रैक्शन के तौर पे बता रहा हूँ कि ये 22 है, ये 20 है, 22 में से 20 जाएगा, 2 बचेगा, तो ये आएगा 0.02। अब अगर हम निकालते हैं A3 माइनस A2, तो A3 क्या है हमारा 0.222 और A2 है 0.22। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, तो एक 0 बढ़ा लो। अब जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये आएगा 0.002, ये आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है 0.02 और ये है 0.002, दोनों अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये हमारा AP में नहीं होगा, नो, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है 7th, क्या दे रखा है देखो, ये दे रखा है हमारा इस तरह से 0, -4, -8, -12, इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पे देखो D निकालेंगे, A2 माइनस A1, 7th वाला, ठीक है। तो A2 माइनस A1 क्या आएगा, A2 हमारा क्या दे रखा है -4, तो A2 की जगह पर आएगा -4, माइनस A1 दे रखा है 0, तो ये आ जाएगा -4। इसी तरह से A3 माइनस A2 निकाल लेंगे, तो A3 दे रखा है -8, ये माइनस लगा दो, A2 दे रखा है -4, तो -8, ये माइनस माइनस प्लस का 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा और साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 8, तो यानी -4, ये साइन आएगा। अब एक चीज़ देखो, कॉमन डिफरेंस सेम आ गए, 2 चेक करना काफ़ी होता है, तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे यस बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -4। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने, तो 4 टर्म तो दे ही रखे हैं हमारे, तो A5, A6, A7, ये 3 टर्म हमें फाइंड करने। तो A5 क्या आएगा, ये जो 4th टर्म है इसमें हम -4 ऐड कर देंगे, तो -12 में -4 ऐड करेंगे, -16। A6 क्या आएगा, इसमें हम -4 कर देंगे, तो ये -20। A7 क्या आएगा, इसमें हम -4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा -24, इस तरह से। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट पार्ट, यानी 8th वाला क्या दे रखा है देखो। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो, सेम दे रखा है बिल्कुल, ये तो ये हमारी जो सीक्वेंस होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस, क्योंकि इसमें कुछ भी बदला हुआ नहीं है, सब सेम होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो सारे 0 ही आएंगे, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो सेम है, भले ही 0 है लेकिन सेम तो है। तो यस बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0, और सेम है, ठीक है। तो 8th पार्ट में, और हमें नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो इसका मतलब नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, A5 जो कि हमारा -1/2 होगा, A6 ये भी हमारा -1/2 होगा, A7 ये भी हमारा -1/2 ही होगा। तो ये हमारा हो गया 8th पार्ट। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट है हमारा 9th पार्ट। तो 9th पार्ट देखते हैं, ये तो 11th है। अच्छा 9th पार्ट जो है इसके बाद में, ये है हमारा 9th पार्ट। तो 9th पार्ट हमारा क्या दे रखा है देखो, 1, 3, 9, 27, इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 9th वाला पार्ट, D निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 दे रखा है 3, A1 दे रखा है 1, 3 में से 1 गया 2। इसी तरह से A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, A3 मतलब 9, A2 मतलब 3, तो 9 में से 3 गया 6, नो, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये हमारा AP में नहीं होगा। अब हम लोग 10th वाला पार्ट देख लेते हैं। तो 10th वाला पार्ट,
कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालेंगे, ए टू माइनस ए वन, ए टू है 2a, ए वन है हमारा ए, तो 2a में से ए गया, ए बचेगा, और ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री है हमारा 3a माइनस 2a, तो यहाँ पे भी ए बचेगा, तो ये हमारा AP में होगा, यस, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू ए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, ए है, इसलिए ये हमारा AP में हो जाएगा। अब अगर AP में है तो हमें बाकी के टर्म चाहिए, यानी A5, A6, A7, तो A5 क्या आएगा, देखो अच्छा यहाँ से ही हम देख सकते हैं, वरना हम लोग A ऐड करेंगे तो 4a में अगर हम A ऐड करेंगे तो ये 5a हो जाएगा, और 6a, ये फिर 7 है, तो ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे। अब हम लोग करते हैं 11th वाला पार्ट, तो ये है हमारा 11 पार्ट। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो देख के ही लग रहा है कि इसमें हम लोग a को ऐड नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, क्योंकि पावर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में बढ़ती है, एडिशन में कॉफिशिएंट बढ़ता है ना। तो यहाँ पे अगर 11 वाला पार्ट देखें तो d क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 1 बचेगा। फिर अगर हम लोग A3 माइनस A2 निकालेंगे तो A3 होगा a क्यूब, A2 होगा a स्क्वायर कॉमन ले लो, a माइनस 1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे a है और यहाँ पे a स्क्वायर है, इसका मतलब नो, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, इसलिए ये हमारा AP में नहीं होगा। 11th के बाद 12 वाला क्या दे रखा है, देखो D निकालेंगे हम, A2 माइनस A1, A2 दे रखा है √8 और A1 दे रखा है √2। तो यहाँ से ऐसे तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 4 माइनस √2, तो ये आ जाएगा हमारा √2, 4 बाहर आ जाएगा, 2√2 माइनस √2, तो ये बचेगा √2। ठीक है, थोड़ा कभी कभी लॉजिक भी इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना होता है। D जो है वो होगा A3 माइनस A2, A3 है हमारा √18 माइनस √8, √18 का मतलब क्या होगा हमारा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2√9, 9 2 ज़ा 18, √8, तो 9 2 ज़ा 18, ये हम लोग 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका मतलब 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 माइनस, इसको लिख सकते हैं 2√2, 3 में से 2 गया 1, यानी √2। तो यस, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू √2, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, √2, इसलिए ये हमारा AP में होगा। अब अगर ये AP में है तो इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या आएगा, देखो ये √2 है, ये √8 है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा लिखना चाहें तो ये किस टाइप की सीक्वेंस दिख रही है हमें, देखो समझो, हमें ये पता चल गया है कि इसमें √2 तो चल रहा है, तो √2 है, तो √2 में जब √2 ऐड करेंगे तो आएगा 2√2, तो इसका मतलब √8 का मतलब होता है 2√2। अब इसमें अगर हम √2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 3√2, इसमें अगर हम √2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 4√2, तो नेक्स्ट आएगा 5√2 और नेक्स्ट आएगा हमारा 6√2, उसके नेक्स्ट आएगा 7√2, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या करते हैं हम लोग, देखो समझो, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 ज़ा 32, इसी तरह से 5 का स्क्वायर 25, 25 2 ज़ा 50, तो √50। और अगर इसी फॉर्म में हम लिखना चाहें तो 6 का स्क्वायर 36, 36 2 ज़ा 72, तो √72। और इसी तरह से 7 7 ज़ा 49, 49 2 ज़ा 98, तो ये हो गया हमारा 98। तो हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, ये होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 वाला। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा 13, 14 और 15। तो 13 देख लेते हैं, 13 क्या दे रखा है, √3, इसको हम लोग लिखते नहीं, चलो लिख ही लेते हैं, √12। ठीक है, इस तरह से ये दे रखा है।
तो हमें चेक करने के लिए क्या करना होता है, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, d इज इक्वल टू √6 माइनस √3। इसको हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब √3 हमें कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2, यहाँ बचेगा -1। इसी तरह से a2 माइनस a1 हो गया, a3 माइनस a2, तो a3 है 9 और ये है 6। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, √3 ही कॉमन ले सकते हैं। तो √3 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √3, यहाँ पे बचेगा माइनस का √2। समझो, इसको हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। एक तो √3 बाहर आ गया, अंदर बचा। अब यहाँ पे देखो, ये √3 है, ये √3 है, लेकिन ब्रैकेट में जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसका मतलब नो, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये हमारा नहीं होगा। इसी तरह से ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आएगा। और उसका रीज़न ये है, देख लो, क्योंकि यहाँ पे पावर चल रही है। पावर वाले आम तौर पे सेम नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग चेक भी करेंगे। तो d होगा a2 माइनस a1। a2 है हमारा 3² माइनस 1², मतलब 3 3 जा 9, 9 में से 1 गया 8। a3 माइनस a2, a3 है हमारा 5², a2 है 3²। 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 25 में से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 16। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8 और 16 जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसके लिए हो जाएगा नो, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये हमारा AP में नहीं होगा। अब लोग आते हैं हम लोग 15 पे, लास्ट पार्ट है। तो ये है 15। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर है। हमने बोल दिया था ना कि स्क्वायर इन जनरल हमेशा ऐसा नहीं होता है कि स्क्वायर वाला AP में ना हो, लेकिन इन जनरल जो है नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1², ये 5², ये 7², फिर दे रखा है 73। या हो सकता है मिसप्रिंट हो, 7³ हो, लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं पहले। तो A1 जो है हमारा है 1², A2 है 5²। तो क्या करते हैं, A2 माइनस A1, 5² माइनस 1², 5 5 जा 25 माइनस 1 यानी कि 24। ठीक है। D A3 माइनस A2, A3 दे रखा है हमारा 7² माइनस A2 दे रखा है 5²। 7 7 जा 49 माइनस 5 5 जा 25, 49 में से 25 जाएगा तो 24 बचेगा। फिर अगर हम नेक्स्ट टर्म भी चेक कर लें, यानी A4 माइनस A3 भी चेक कर लें, तो A4 अगर हमने 73 लिया, 7 7 जा 49, तो ये हमारा कितना बचेगा, 24। ठीक है। अब समझो, यहाँ पे स्क्वायर सिर्फ 3 टर्म तक चला, चौथे टर्म में स्क्वायर नहीं है ना। तो मतलब ये होता है कि अगर स्क्वायर चल भी रहा है ना, तो एक स्पेसिफिक नंबर के बाद स्क्वायर को हटना ही पड़ेगा AP बनाने के लिए। कोई भी सीक्वेंस ऐसी नहीं होती है कि जिसमें एक नंबर का स्क्वायर हो, फिर नंबर का स्क्वायर हो, फिर नंबर का स्क्वायर, फिर नंबर स्क्वायर हो और वो AP में ही हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सब में 24 कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये AP में है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यस, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 24। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमें नेक्स्ट टर्म भी चाहिए, यानी A5 चाहिए है, A6 चाहिए, A7 चाहिए। तो A5 हमारा क्या आएगा, 73 प्लस 24। 73 में 24 ऐड करेंगे तो यह आएगा 97, और 97 में 24 ऐड करेंगे तो ये आएगा 121। 7 प्लस 4 11, 11 का 1, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12। तो 121 में अगर हम 24 ऐड करेंगे तो 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4 1, तो 145 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म।